आज हम प्रॉब्लम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। एक्सरसाइज 1.3 में तुमने मेरे से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पूछा। 3 में दिया बेटा इसने जी ओ एफ तथा एफ ओ जी ज्ञात करो यदि एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स तथा जी एक्स बराबर मोड ऑफ 5x माइनस 2। तो सबसे पहले मैं जी ओ एफ निकालता हूँ। तो बेटा कहीं भी जी ओ एफ आए तो उसके ऊपर एक्स ऑपरेट कर देते हैं अपनी तरफ से। तो जब हमने एक्स ऑपरेट किया तो ये आ गया जी ऑफ एफ एक्स। तो इसको हमने कैसे लिखा, ऐसे जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स का क्या मीनिंग होता है बेटा कि जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रख दो। एफ एक्स की वैल्यू क्या रख दी हमने अंदर, मोड ऑफ एक्स। तो जब एफ एक्स की वैल्यू हमने मोड ऑफ एक्स रखी तो ये आ गया जी ऑफ मोड ऑफ एक्स। और जी ऑफ मोड ऑफ एक्स को हम क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स। तो ये आ गया हमारे पास जी ऑफ एक्स। और बेटा जी एक्स की वैल्यू कितनी थी, ढूंढो जरा। ये थी बेटा हमारे पास जी एक्स की वैल्यू मोड ऑफ 5x माइनस 2। ये देखो जी एक्स की जो वैल्यू थी आपकी ये थी मोड ऑफ 5x माइनस 2। तो बेटा देखो जी के सामने अगर x है तो वो 5x माइनस 2 हो जाएगी, लेकिन अगर जी के सामने मोड x है तो कितनी हो जाएगी हमारी, ये भी हो जाएगी हमारे पास 5 और 5x। x मीन्स कितना आ गया आपका, मोड ऑफ x माइनस 2। और पूरे पे क्या था, मोड। तो हमने पूरे पे क्या लगा दिया, मोड। केवल x के बदले क्या रखा हमने, मोड x। केवल x के बदले हमने क्या रखा, मोड x। तो ये आ गया मोड ऑफ 5 मोड x माइनस 2 और फिर मोड हो गया 1। तो बेटा ऐसे ही हमने क्या किया जी ओ एफ एक्स के बाद। तो ये आ गया तुम्हारे पास बेटा एफ ओ जी एक्स का मीनिंग क्या हो गया, एफ ऑफ जी एक्स। और बेटा एफ ऑफ जी एक्स का क्या मीनिंग हुआ हमारे पास, एफ जी एक्स की वैल्यू पुट कर दो आप लोग, एफ ऑफ। और बेटा जी एक्स की जो वैल्यू है तुम्हारे पास वो है मोड ऑफ 5x माइनस 2, मोड कर दिया बंद, ब्रैकेट कर दिया बंद। अब बेटा एफ ऑफ एक्स को हम एफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स मीन्स मोड ऑफ 5x माइनस 2। ये इट इज एक्स। ये क्या बेटा फिलहाल हमारा एक्स, इट इज एक्स। और एफ एक्स कितना था हमारा, मोड एक्स। तो बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारा, मोड एक्स। तो मोड एक्स का मतलब मोड, मोड अंदर क्या लिखना एक्स, और एक्स कितना हमारा, मोड ऑफ 5x माइनस 2। और बेटा दो मोड लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो ये आ गया मोड ऑफ 5x माइनस 2। बेटा दो मोड लगाने का तो कोई फायदा नहीं, एक ही मोड से हो गया हमारा क्लियर। तो ये आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप लोग। 9 में इसने दिया एफ एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। तो हमें सिद्ध करना है कि हम हमारा व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय अगर है तो ये इसका इन्वर्स भी हमें दिया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम, ये बेटा इसका मैंने डायग्राम बनाया। तो पहले वाले में देख रहे हैं आप आर प्लस, क्वेश्चन देखो आप, एफ सच दैट कहाँ से कहाँ जा रहा है, आर प्लस से लेके -5 टू इन्फिनिटी। तो बेटा आर प्लस का मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर लिख दिया मैंने 0 1 2 3 4 5। बेटा इधर की तरफ कितना, -5 टू इन्फिनिटी। तो इस बार -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ये तो समझ में आ गई होगी बात। अब बेटा आपको दिया है यहाँ से इसने कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस आ गया आपके पास 5। क्लियर। तो बेटा ये बात मैंने तुम्हें पहले से बता रखी कि अगर कोई फलन आपको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो एक एक और अच्छादक प्रूव कर दो। तो एक एक अच्छादक के लिए क्या करेंगे हम बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आप रख के देख ले। इधर x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0। तो x बराबर जब आप 0 रखोगे तो 0 रखने पर बेटा f 0 की वैल्यू कितनी आ गई, -5। तो यहाँ चेक करें आप जरा, इधर 0 की जो मैपिंग है आपकी कहाँ जाएगी, वो जाएगी -5 पर। क्लियर, समझ में आ गई होगी बात। बेटा x बराबर क्या रख दिया आप यहाँ C1। बीच में और भी बहुत सारे पॉइंट आए होंगे, 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 0.11 बहुत कुछ आएगा, रियल नंबर में बहुत कुछ आता है। तो बेटा इधर सारे के सारे हैं, देख लो आप लोग भाई, -5 से नीचे तो नहीं जाएगा ये। एफ एक्स की वैल्यू आप 0 से कम रख नहीं सकते। तो 0 रखने में सबसे छोटी कितनी है, -5 यहाँ है। अब बेटा 0 से ऊपर जैसे तुम बढ़ोगे तो इधर भी वैल्यू ऊपर बढ़ती जा रही, माइनस की वैल्यू कम होती जा रही। x की वैल्यू अगर आप रखोगे 1 तो बेटा x इक्वल टू 1 पर f1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जरा एक बार बताओगे आप मुझे,
1 का स्क्वायर तो आ गया 9 + 6 - 5, ये आ गया 10। तो इधर 10 भी मिलेगा तुम्हें। यानी इधर x के प्रत्येक अवयव की छाया कहाँ जाती है? y के अलग अलग अवयवों पर। ऐसा भी नहीं किसी दो की छाया एक पर गई हो, तो बेटा सबकी छाया अलग अलग जा रही, तो हमारा फलन क्या हो गया? एक एक ही। तो बेटा लिख तो तुम लोग दोगे इसको, आप लिख दोगे यहाँ से, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ तुम्हें लिख लेना खुद ही कि x के प्रत्येक अवयव की छाया y के प्रत्येक अलग अलग अवयव पर जाती है। अतः फलन कैसा है आपका? फलन ये एक एक ही है, फलन एक एक ही है बेटा। अब आपको देखना आच्छादक, तो आच्छादक के लिए आप क्या देखते हो बेटा कि ये जो हमारा y है, y के प्रत्येक अवयव पर किसी ना किसी का प्रतिबिंब आ रहा है, प्री इमेज बन रही है। तो बेटा प्री इमेज तो बनी रही है सब पे, कोई इसमें डिफॉल्टर तो है नहीं। डिफॉल्टर से मीनिंग जैसा पिछला एक क्वेश्चन था वहां क्या आया था आपका? 1 पर प्रॉब्लम कर रहा था और 1 ही उसमें था नहीं, तो यहाँ बेटा प्रॉब्लम का कोई विषय तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ आप सीधा एक लाइन लिखेंगे क्या? उपरोक्त से स्पष्ट है, लिखो उपरोक्त से स्पष्ट है कि y के प्रत्येक अवयव पर x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। अतः दिया गया फलन एकेकी और आच्छादक है। तो एकेकी और आच्छादक फलन स्वतः ही कैसा होता है? व्युत्क्रमणीय। तो बेटा व्युत्क्रमणीय हो गया, इस तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी आप लोग खुद लिख लेंगे। अब मैं तुम्हें व्युत्क्रम निकाल के दिखाता हूँ कि व्युत्क्रम होगा कितना। तो बेटा मैं तुम्हें व्युत्क्रम निकालना सिखाता हूँ यहाँ पर। व्युत्क्रम हालांकि मैं पहले भी तुम्हें निकलवा चुका, लेकिन मैं फिर से तुम्हें निकलवा रहा हूँ व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम के लिए इसने fx बराबर कितना दिया था आपका? 9x² + 6x - 5। बेटा fx बराबर y पुट कर दिया, 9x² + 6x - 5। अब मैंने क्या किया, इसको इधर लिख दिया 9x² + 6x - 5 और -y बराबर 0। कैसे लिख सकते हैं बेटा? थोड़ा सा और चेंज किया मैंने, 9x² + 6x और माइनस बाहर, और ये आ गया 5 + y बराबर 0। तो ये क्या बन गया आपकी? एक द्विघातीय समीकरण। और द्विघातीय समीकरण में इट इज a, इट इज b और इट इज c। क्लियर है बात? तो श्रीधराचार्य लगा दिया हमने यहाँ से। तो x बराबर -b, -b मीन्स -6, ठीक है, प्लस -b², मीन्स कितना आ गया? 36, -4ac। तो बेटा 4 × a कितना? 9, और c में माइनस है तो उस माइनस से क्या हो गया? प्लस, और यहाँ लगा दिया तुमने 5 + y, और पूरे के कोण में आ गया 2a। तो 2 × 9। समझ में आ गई होगी बात यहाँ तक? x बराबर -6 प्लस माइनस, बेटा देखो ये भी 36 है, 9 चौक 36 है, तो 36 का 6 बाहर आ गया रूट से, अंदर कितना बच गया? 1 + 5 - y, और पूरे के कोण में आ गया आपके पास 18। 6 हमने कॉमन ले लिया बेटा, ऊपर से जब 6 कॉमन लिया अंदर कितना आ गया? -1 प्लस माइनस, और रूट में आ गया आपका 6 - y, रूट में कितना आ गया आपका? 6 - y, ब्रैकेट बंद, और पूरे के कोण में आ गया 18। तो ये आ गया बेटा 6 × 18। टेकिंग ओनली पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन अगर हम लेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा आपका √6 - y, और बेटा ये आ गया आपका -1, और पूरे के कोण में आ गया आपके पास 3। तो बेटा x क्या है आपका? ये x को हम fy लिखते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि x जो है fy यही इनवर्स है आपका। तो अगर आप इनवर्स को x में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो सारे को x में लिख दें, लेकिन आंसर में y से रिप्रेजेंट कर रखा, तो इसलिए क्या हो गया तुम्हारा? f इनवर्स y, f इनवर्स y बराबर ये आ गया √6 - y -1/3। ठीक होगी बात? अब बेटा इनवर्स क्या होता था तुम्हारे, फिर से याद दिला दूं मैं, वापिस जाने का रास्ता। तो क्या वापिस जाने के रास्ते में आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कुछ भी रखने से? आप यहाँ से 6 - y है, तो 6 - y में बेटा आप लोग क्या रख सकते हो? यहाँ y की वैल्यू आप -5 रखो तो भी प्लस आएगा, -4 रखो तो भी प्लस आएगा। भाई y की जितनी भी वैल्यू है सब पे प्लस आ रहा, नेगेटिव आता तभी तो रूट में प्रॉब्लम थी। तो इसलिए क्या बताया था मैंने, पहले ही तुम्हें एक लाइन लिखवाई थी
कि बेटा y के जितने भी अवयव हैं सब के ऊपर किसी न किसी की प्री इमेज बन रही है। तो प्री इमेज बनने का प्रमाण इससे भी आपका प्रूव हो रहा है, इनवर्स से। तो अगर आपको किसी को कुछ डाउट लग रहा है तो आप ये इनवर्स वाला काम पहले कर दें। ओके, पहले कर दिया तो इसके बाद यहाँ से आप एक लाइन लिख दें, अतः स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, y के प्रत्येक मान पर यह संतुष्ट होता है। y के प्रत्येक मान पर यह संतुष्ट होता है। अतः y के प्रत्येक अवयव पर, लिख दो बेटा, y के प्रत्येक अवयव पर x के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। अतः यह आच्छादक है। और आच्छादक है एक है कि हम पहले प्रूव कर चुके, तो क्या हो गया, हमारा फलन व्युत्क्रमणीय है। और व्युत्क्रमणीय है तो ये इसका क्या है, व्युत्क्रम। अगर वहां लिखने में ऊपर किसी को कोई समस्या हो रही है तो बेटा ये मैंने प्रूव करा दिया। इसके आधार पे तो आप बिल्कुल लिख ही सकते हैं आप लोग, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ। तो ये छोटा सा क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें दिया है r टेंस टू r में सिद्ध कीजिए f प्लस जी ओ एच बराबर f प्लस ओ एच जी ओ एच। वैसे तो क्लियर दिखाई दे रहा कि h के अंदर मल्टीप्लाई हो रही, मल्टीप्लाई से मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम अप्लाई हो रहा है। वितरण नियम में तुम्हें पढ़ा भी चुका आव्यूह के अंदर, लेकिन फिर भी बेटा इसको थोड़ा तरीके से लिखेंगे। f प्लस जी ओ एच को ब्रैकेट में लिखा और इसके बाद हमने x ऑपरेट कर दिया, क्योंकि फंक्शन बिना x या बिना y ऑपरेट करे नहीं काम करता। तो आपने x ऑपरेट कर दिया, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किया था हमने, शायद तीसरे में किया था। तो बेटा यहाँ देख रहे हैं आप f प्लस जी ओ और h के साथ x ऑपरेट हो गया। अब इस hx को अंदर ऑपरेट कर दो, f पर ऑपरेट करा fhx प्लस g पर ऑपरेट कराghx। अब बेटा कितना आ गया, fhx को आप fohx भी लिख सकते हैं, gohx भी लिख सकते हैं। और बेटा x हमने फिर से हटा दिया, foh प्लस goh, इट इज़ द राइट हैंड साइड। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी इसका कर लेंगे, तो मुझे उम्मीद है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बेटा एक बात और सुन लें कि एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन भी ट्राई करें। उम्मीद है 2-3 ही क्वेश्चन बच रहे, ज़्यादा तो बच भी नहीं, उन्हें भी आप ट्राई कर ले। ट्राई क्या हो ही जाएंगे मुझे उम्मीद है। और बेटा ध्यान रहे वीडियो को, इनको लाइक जरूर करते रहें, नहीं तो तुम्हारी गैलरी में से भाग जाएंगे, तुम्हें दोबारा कभी जरूरत पड़ेगी रिवीजन वगैरह में। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें। फिर अगली एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे शाम को।